हेलो एवरीवन। आज दूसरा दिन है मेरे ट्रेडिंग डे का। आज दूसरा दिन था और आज मैंने 4 ट्रेड लिए। यस। और 4 ट्रेड में 2 ट्रेड जिसमें से गोल्ड के थे, 2 ट्रेड जीबीपी जेपीवाई के थे। दोनों ट्रेड्स ब्रेकआउट की ट्रेड्स थे। उन सब का मैं लॉजिक मैंने वीडियो में बताया है। और दोनों ट्रेड एक्चुअली मैंने 4 ट्रेड लिए। मार्केट आज बहुत ज़्यादा ही पहले तो कंसोलिडेट कर रही थी, उसके बाद बहुत सारा सामान मार्केट लिया। क्योंकि देखिए, आप सबको शायद नहीं पता हो तो मैं बता दूँ कि मैंने $500 से ट्रेडिंग चालू की है और मैं देखना चाहता हूँ कि $500 को मैं कितना कर सकता हूँ। परसेंटेज वाइज, अमाउंट वाइज नहीं, परसेंटेज वाइज मैं इसको कितना बड़ा कर सकता हूँ। मेरा ध्यान उस पर ज़्यादा है। और क्योंकि इस मार्केट में कैसी चीज़ें चल रही हैं उसको अडॉप्ट करना और गलतियों को अपनी सुधारना, वो सब चीज़ें जो है वो मैं इसमें इसके दरमियान, इस जर्नी के दरमियान मैं सीखता रहूँगा। तो आज मेरी ट्रेडिंग का दूसरा दिन है और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कितने ट्रेड लिए। टेक्निकली मैंने 4 ट्रेड लिए हैं, जिनमें से 2 ट्रेड जीबीपी जेपीवाई के थे और 2 ट्रेड गोल्ड्स के थे। हालांकि मैंने ओवर ट्रेडिंग कर दी है, जो कि मेरे को नहीं करना चाहिए था। मैंने 2 ट्रेड की ये सोचा है कि 2 ट्रेड्स मैं लूँगा एक दिन में, और मैंने 4 ट्रेड लिए। ये गलत है, इसमें मेरे को काम करने की ज़रूरत है, इसमें मेरे को वर्क करने की ज़रूरत है, जो कि मैं करूँगा। तो आज के ट्रेड के बारे में बात करते हैं कि आज जो ट्रेड थी वो उसका क्या लॉजिक था और क्यों मैंने उसमें एंट्री लिया और क्या हुआ उस ट्रेड का। ट्रेड था वो गोल्ड में था। गोल्ड में यूजुअली मैं ऐसे ट्रेड, मतलब इस स्ट्रेटजी के टाइप के ट्रेड में लेता नहीं हूँ, पर फिर भी मैंने ट्राई किया कि मे बी डिमांड और सप्लाई का खेल है, तो मे बी इट्स मेरे लिए वर्क करे। और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मार्केट ने एक रेसिस्टेंट बनाया। उस रेसिस्टेंट के बाद क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअस बुलिश था, मेरे को लगा इस जगह पे आके मार्केट रिट्रेस करेगा, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। तो मार्केट वहाँ तक आया, मैंने वहाँ पे सेल लिया विदाउट कंफर्मेशन, मैंने सेल लिया। और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ मेरी एंट्री ट्रिगर हो गई है। मैं 1:2, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड मैंने 1:2 ही सोचा है कि मैंने 1:2 पे रिस्क रिवॉर्ड पे एंट्री वहाँ पे एग्जीक्यूट की। वन इस टू टू की एंट्री के एग्जीक्यूशन के बाद मार्केट रैली पे थी, मार्केट रुकी नहीं और उसने मेरे को स्टॉप आउट कर दिया। हालांकि मेरा जो लॉजिक था वो था कि मार्केट एक उस रेसिस्टेंट पे आ गया है, जो कि प्रीवियस 2 बार उसने रिस्पेक्ट किया, वहाँ से मार्केट गिरी है। तो मैंने उसको मद्देनज़र रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। पर अनफॉर्चुनेटली मार्केट मेरे फेवर में नहीं गई, मैं प्रोबेबिलिटी के उल्टी दिशा में बैठा हुआ था। तो स्टॉप आउट हो, कोई बात नहीं, आई एक्सेप्ट ट्रेड। तो उसमें $10 के लॉट में, मैं $10 के लॉस में मैं मार्केट से आउट हो गया और मैं एक्सेप्ट करता हूँ उस चीज़ को। ट्रेड मैंने जीबीपी जेपीवाई में लिया, जिसका लॉजिक ये था कि मार्केट बेरिश में था और काफ़ी समय मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था। और कंसोलिडेशन के बाद मेरे को ऐसा लग रहा था कि मार्केट में ब्रेक डाउन आएगा, क्योंकि मार्केट में गैप डाउन एक कैंडल के बीच में हुआ था। तो उस गैप डाउन का के बाद मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो चुका था, वो वापस मार्केट ने उसको रिटेस्ट किया था। पर मैं बाद में आया था, तो मेरे को ऐसा एज्यूम किया कि मार्केट क्योंकि ब्रेक डाउन हो चुका है, मार्केट रिटेस्ट कर लिया है, तो थोड़ा सा नीचे है, तो मैं वहाँ पे एंट्री कर सकता हूँ। वो मेरा गलत डिसीजन था, क्योंकि मार्केट ने पहले क्या किया है उसके बिहाफ में, मार्केट ने 3-4 घंटे पहले किया, उसके बिहाफ में मैं अभी ट्रेड नहीं ले सकता हूँ। मतलब 3-4 घंटे बाद ट्रेड नहीं ले सकता हूँ, जो कि मैंने गलती की। मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया, उस ट्रेड में मैंने एंट्री ली। एंट्री के बाद
उस ट्रेड में मैंने तकरीबन बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने, देखिए रिस्क मेरा वही है, $10 पर ट्रेड मैं रिस्क कर रहा हूँ। लॉट साइज़ डिफ़र करते हैं क्योंकि जीबीपी जेपीवाई का जो वैल्यू कैलकुलेशन है वो गोल्ड से डिफ़र है और उसकी मूवमेंट भी उससे कम है, तो वो उसमें डिफरेंस आ जाता है लॉट साइज़ में। तो जीबीपी जेपीवाई का जो पहला ट्रेड था वो मैंने ब्रेक डाउन पे सेल लिया था रीटेस्ट के बाद, जो कि गलत ट्रेड एग्जीक्यूशन था क्योंकि ब्रेक डाउन के बाद मेरे को लेना था और जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था तो वहाँ मेरे को वेट करना था कि मार्केट जब ब्रेक डाउन कर तब मेरे को एंट्री ली थी। पर फिर भी मैंने पहले एंट्री ली और मैंने यहाँ पे अपना ब्रेक डाउन पर तो सेल की मैंने एंट्री बनाई। और जैसे कि आप मतलब देख पा रहे हैं कि मैं स्टॉप आउट हो गया हूँ क्योंकि मार्केट गलत, जैसे कि मैंने पहले बोला था मैंने गलत एंट्री ली थी। मार्केट बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा था, उसके बाद मार्केट ने ऊपर की साइड में ब्रेकआउट किया और एक 4 आवर का रेसिस्टेंट था, जो सपोर्ट था, जो रेसिस्टेंट बना उसको उसने टच आउट किया, वहाँ पर मैं ब्रेकआउट मैं स्टॉप आउट हो गया और वही $10 के लॉस में मैं वहाँ से निकल गया। $10 का लॉस। गोल्ड के बाद का जो मैंने ट्रेड लिया वो फिर मैंने गोल्ड में लिया था, वो भी सप्लाई डिमांड का था क्योंकि एक रेसिस्टेंट को उसने ब्रेकआउट कर दिया, मेरे को लगा दूसरा रेसिस्टेंट है ये स्ट्रॉन्ग है क्योंकि डेली के रेसिस्टेंट पे आ गया था, वहाँ पे उसको होल्ड करेगा। पर वहाँ पे उसने मेरे मतलब रुका मार्केट थोड़ी देर के लिए, तो मैंने वहाँ पे सेल एग्जीक्यूट किया फिर से वापस से वही लॉट 0.01 लॉट, वही रिस्क $10 के आसपास। पहले एंट्री उसने 2 एंट्री ली थी, दोनों एंट्री मैंने वही समय अराउंड $10 के एसएल पे आ रही थी। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट ने बिल्कुल रैली की और मेरे को स्टॉप आउट कर दिया और ये सपोर्ट डिमांड सप्लाई वाला मैं इस पे सक्सेस रेशो मेरा थोड़ा सा कम बैठ रहा है, पर ठीक है मैं देखूँगा कुछ दिनों सब, क्योंकि मैं अभी ओपन हूँ, जो चीज़ हाथ सीखने को मिल रही है मैं सीख रहा हूँ। तो अभी ये भी ट्रेड सक्सेसफुल नहीं हुई, $10 का लॉस में मैं मार्केट से आउट हो गया। जो मैंने ली वो जीबीपी जेपीवाई में ली, उसका लॉजिक ये था कि पहले मैंने सेल के ब्रेकडाउन में एंट्री ली थी, तो हमें स्टॉप आउट हो गया, तो मार्केट ऊपर की साइड हमने उसमें ब्रेकआउट कर दिया, जो कि टेक्निकली ब्रेकआउट नहीं था, पर क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब मार्केट नीचे गिर रही है तो जो फर्स्ट ब्रेकआउट होता है ना, जब मार्केट नीचे से वापस ऊपर आती है तो फर्स्ट में हमेशा ट्रैप करने की पॉसिबिलिटी होती है, मतलब वो पहली उसको स्ट्रक्चर वाइज में पहला हायर हाई बोलते हैं, तो वहाँ पे आप ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो आप पहला हायर हाई बनने दीजिए, तो दूसरा हायर हाई बने ना वहाँ पे आप एग्जीक्यूट कर लो। पर मैंने क्योंकि फोमो था, फियर ऑफ मिसिंग आउट था, तो मैंने पहले ही एग्जीक्यूशन कर लिया, पहले ही ब्रेकआउट पे, और हालांकि रीटेस्ट पे किया था मैंने एंट्री अच्छी थी, मैंने रीटेस्ट पे एंट्री किया था और मार्केट ने एंट्री करते हुए बहुत अच्छी करने के साथ ही वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में गए।
इतना समय मार्केट में प्रॉफिट में जाने के 1:1 तक इवन प्रॉफिट में चला भी गया था, उसके बावजूद भी मार्केट मेरे अगेंस्ट चल रही है। जैसे कि मैंने पहले बोला था JPY में कि सेल है, बेरिश है मार्केट, और वही हुआ। मार्केट ने फर्स्ट ब्रेकडाउन पर रिस्पेक्ट नहीं किया, सेल की एंट्री, बाई की एंट्री जो मेरी थी स्टॉप आउट हो गई। इवन 1:1 जाने के बावजूद भी वो स्टॉप आउट हो गई। पर मैंने लॉस एक्सेप्ट किया, $10 का लॉस था, समवेयर अराउंड $10 का लॉस था। आई एक्सेप्टेड द लॉस और मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी चीज़ें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती, पर कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। मैं एक्सेप्ट करता हूँ उस लॉस को और अगले ट्रेड को मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। ये मेरा आखिरी ट्रेड है दिन का JPY का। जैसे कि मैं पहले भी JPY में बेरिश था, मैंने बेरिश में ब्रेकडाउन का, इस बार मैंने ब्रेकडाउन का JPY में वेट किया और तब मैंने एंट्री को ट्रिगर किया। 0.04 का लॉट था। हालांकि रिस्क मेरे को बढ़ाना था, पर मैंने $5 का उसमें रिस्क लिया क्योंकि ओवर ट्रेड ऑलरेडी हो चुकी थी, तो मैंने सिर्फ $5 का उसमें रिस्क लिया और $5 मैंने एंट्री को ट्रिगर कर दिया। एंट्री होने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट कंसोलिडेट करती रही, फिर उसने 1:1.5 पे जब आया, मार्केट जब गिरी ब्रेकडाउन के बाद, मेरे एंट्री के बाद जब गिरी, तो मैंने अपने TP को SL को ब्रेक इवन पे कर दिया। फिर मार्केट नीचे गिरी, मेरे TP के आसपास आ रही थी, घूम रही थी, बहुत देर तक कंसोलिडेट कर रही थी, तो मेरे को ऐसा लगा यहाँ से मार्केट से निकल जाना ही बेटर है, क्योंकि बहुत देर तक कंसोलिडेट कर रही है, वापस से वो ऊपर चली जाएगी, जो कि कहीं ना कहीं मैंने अपने रूल्स को ट्रिगर किया। हालांकि अगर मैं ब्रेक इवन पे छोड़ देता तो बाद में मैंने जैसे देखा था, बाद में मार्केट वापस मेरे ब्रेक इवन पे चली गई। अगर मैं SL पे छोड़ देता, SL और TP पे छोड़ देता, फिर वो TP हिट कर देती। पर जो इफ़ बट नहीं चलता है ट्रेडिंग में, जो है वो है। तो मैंने जो भी शायद $7-7.5 के आसपास प्रॉफिट था, वहाँ पर मैंने कट किया। उसके बाद मार्केट ऊपर नहीं गया। TP मेरा एक पिप्स के कम से भी उसने मिस किया। उसके बाद मैंने उसको प्रॉफिट पर कट किया और ये आज का मेरा ओवरऑल, मैं 4 ट्रेड मैंने लॉस किए, एक को मैंने प्रॉफिट किया। ठीक है, मैं सीख रहा हूँ और बहुत जल्दी कोशिश करूँगा इस चीज़ में मैं प्रॉफिटेबल हूँ, पर प्रॉफिटेबल के साथ मैं एक स्टेबल ट्रेडर बनूँ। तो चलिए अब कल की वीडियो बनाएंगे, कल देखते हैं क्या होता है।